नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज देखते हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। तो पहला यहाँ पे उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो दोस्तों उत्तम किस्म के जौ के जो साक्ष्य थे वो बनावली में मिले थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुस्तक में सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में सबसे पहले हुआ है। तो अष्टाध्यायी पुस्तक में लिपि शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूत्र साहित्य की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सूत्र साहित्य की संख्या 4 है। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता अगले क्वेश्चन पे, अर्थवेद का उपवेद है। तो दोस्तों अर्थवेद का जो उपवेद है उसे कहते हैं शिल्पवेद। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। अगला क्वेश्चन है, डायनोसिस किस राजा के दरबार में आया था। डायनो 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 डायनोनिसिस किस राजा के दरबार में आया था। तो दोस्तों अशोक के दरबार में डायनोसिस राजा आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों के टू गार्डविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों हिमालय पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। बढ़ता अगले क्वेश्चन पे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब भारत में पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों कंचनजंगा हिमालय भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो 8,586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी कंचनजंगा है। बढ़ता अगले क्वेश्चन में, कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों कराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, के टू गार्डविन ऑस्टिन और यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर लिख सकते हैं आप। तो कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है के टू गार्डविन ऑस्टिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है तो दोस्तों ये है आपका पारसनाथ छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा तो दोस्तों धूपगढ़ आपने पढ़ा होगा, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिम घाट की दोस्तों ये बहुत बार परीक्षाओं में आया है, लगभग सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं यहाँ से। तो यह है अन्नामुदई पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ता अगले क्वेश्चन में दोस्तों, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों के टू गार्डविन ऑस्टिन जिसकी हाइट है 8611 मीटर, यह विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की भारत से हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी कंचनजंगा ही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तो अन्नामुदई है, पूर्वी घाट की पूछिएगा तो जिंदा गढ़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है।
वहीं पूछिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की भी कैसा है, अन्नामुदई, ये दक्षिण की भी है और पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची सैडल पीक हो जाएगा दोस्तों। सैडल पीक कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है निकोबार, तो यह है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बार परीक्षा में आता है कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, गुरु शिखर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गंगा के प्रहरी पुस्तक के लेखक कौन है? गंगा के प्रहरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ललित शौर्य जो हैं, ये ललित शौर्य गंगा के प्रहरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 9 लोगों को किया गया है। 2024 में 4 लोगों को किया गया था, वहीं हम 2022 की बात करें तो उस समय 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान जो पुरस्कार है यह 2022 से शुरू हुआ। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से अभी तक लगभग 9 लोगों को सम्मानित किया गया है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड से रिलेटिव क्वेश्चन है। एनडीआरएफ का पहला जो पर्वतारोहण अभियान साहस नाम है उसका 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों उत्तरकाशी में किया गया। उत्तरकाशी में किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ शुरू की गई? राज्य की पहली टनल पार्किंग शुरू हो गई है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में। तो मसूरी पहाड़ों की रानी जहां कहा जाता है, वहीं राज्य की पहली टनल पार्किंग शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के ऊर्जा निगमों की रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो भारत सरकार के ऊर्जा निगमों में की रैंकिंग में उत्तराखंड का दोस्तों 12वां स्थान है। 12वां स्थान है, 12वां। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों अभी 2023 में जो अभी वर्ल्ड कप चला था ऑस्ट्रेलिया और भारत का, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने विजय पाई और भारत वहां से बाहर हो गया। तो मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए थे इस बार वर्ल्ड कप में। अगला क्वेश्चन है, श्लेष मटियानी पुरस्कार से अभी 2023 में 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। उससे पहले दोस्तों 19 लोगों को था शायद, बट अभी श्लेष मटियानी जो पुरस्कार है अभी उत्तराखंड में 17 लोगों को सम्मानित किया गया। 17। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, इस बार क्रिकेट विश्व कप में कितने मैच खेले गए? तो दोस्तों अभी टोटल 48 मैच इस बार के क्रिकेट विश्व कप में खेले गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों अभी जो महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप हुआ भारत में, उसमें महिलाओं ने 4 स्वर्ण पदक जीते, 4 स्वर्ण पदक जीते। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों एमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला डायरेक्टर जो है दोस्तों, ये एकता कपूर हैं। एकता कपूर बनी। अगला क्वेश्चन है, एमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय कॉमेडियन कौन है? और एमी जो अवार्ड जीतने वाले कॉमेडियन भी हैं कोई, उनका नाम है वीर दास। वीर दास किस क्षेत्र से हैं? तो कॉमेडियन से हैं, और इन्हें अभी एमी अवार्ड इन्होंने भी जीता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को किस देश में सम्मान मिला अभी वर्तमान में? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हें सूरीनाम देश के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति को सूरीनाम देश के सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या था? जो चंद्रयान प्रथम था उसके लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या था? तो दोस्तों जवाहर पॉइंट था। जवाहर पॉइंट था राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है बसोहली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग जो कि जम्मू कश्मीर का है, इसे अभी जीआई टैग दिया गया। बसोहली पेंटिंग को, ये जम्मू कश्मीर का है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 में ये कौन सा संस्करण खेला गया? जो आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 हुआ, ये 13वां संस्करण खेला गया दोस्तों, 13वां संस्करण खेला गया। बढ़ता अगले क्वेश्चन में, G7 का 2023 सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों अभी जो 2023 का G7 का जो सम्मेलन हुआ ये जापान में हुआ, और वहीं 2024 में जो G7 का सम्मेलन होना है वो इटली में होना है, इटली। तो G7 2023 का सम्मेलन जापान में हुआ। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स सम्मेलन का 2024 का आयोजन कहाँ पे होना है? तो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का दोस्तों आयोजन होना है और ये ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील में होगा 2024 का। तो दोस्तों इसी तरह के करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।